नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो हर्षद मेहता स्कैम के बारे में होने वाली है। लेकिन आपको यही वीडियो क्यों देखनी चाहिए, दूसरी वीडियो क्यों नहीं? क्योंकि इस वीडियो में आपको हर्षद मेहता स्कैम के बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल मिलेगी, ताकि आपको स्कैम शुरू होने से लेकर स्कैम खत्म होने तक पूरी जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षद मेहता स्कैम एक आसान कहानी है भारत के सबसे बड़े स्कैम की। हर्षद मेहता स्कैम इंडिया के फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक बहुत फेमस स्कैम है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने स्टॉक मार्केट और बैंक्स को ही चीट करके करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन वो भी इलीगल तरीके से। चलो इसे आसान शब्दों में समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर्षद मेहता स्कैम की पूरी कहानी को फॉलो भी करते हैं। हर्षद मेहता एक मिडिल क्लास फैमिली से आया था जो मुंबई में रहती थी। उसने अपना कैरियर एक सेल्समैन के रूप में स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बढ़ गया। अपनी स्मार्ट सोच और पर्सनालिटी की वजह से उसने इन्वेस्टर और स्टॉक ब्रोकर्स में जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। लोग उसे द बिग बुल कहने लगे थे क्योंकि उसका स्टॉक मार्केट में सक्सेस रेट कमाल का था। लेकिन कैसे एक हीरो विलन बन गया, चलो जानते हैं। सबसे पहले स्कैम होता क्या है? स्कैम का मतलब होता है जब कोई किसी को धोखा देकर या पैसा या चीजें चुरा लेता है। हर्षद मेहता ने भी कुछ इसी तरीके से किया था, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे। 90s 80s के आखिरी दिनों में हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में फेमस हो रहा था। उसकी स्ट्रेटेजी कमाल की थी। वो स्टॉक प्राइस बढ़ाने का तरीका जानता था, वो भी बड़े क्वांटिटी में शेयर्स खरीद कर। लोग उस पर ट्रस्ट करते थे और उसके मूव्स को भी फॉलो करते थे। जब वो शेयर्स खरीदता था प्राइस बढ़ते थे, और जब वो बेचता था तो प्राइस घट जाते थे। इस तरह से उसने बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हर्षद के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो लगातार शेयर खरीद सके। यहीं से उसने सिस्टम को ही चीट करना शुरू कर दिया। वो समय इंडिया के बैंक को स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन बैंक सिक्योरिटीज खरीद सकते थे, जो बेसिकली लोन्स होते हैं जो एक दूसरे बैंक्स को देते हैं। हर्षद मेहता ने इन्हीं सिक्योरिटीज का गलत इस्तेमाल करके पैसा इलीगल तरीके से कमाना शुरू किया। हर्षद ने बैंक्स को कन्विंस किया कि वो उनके लिए सिक्योरिटीज खरीदेगा, और इसलिए बैंक्स ने उसको बहुत सारा पैसा दे दिया। लेकिन सिक्योरिटीज खरीदने के बजाय उसने पैसा स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने में लगाया। क्योंकि उसने इतने बड़े लेवल पर शेयर्स खरीदे, उसका प्राइस बढ़ गया। जब उसने शेयर्स बेचे तो उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। वो बाद में बैंक्स के लिए सिक्योरिटीज खरीदता भी था, या कभी कभी बिल्कुल नहीं खरीदता था। पेपर वर्क में डिले होने की वजह से बैंक्स को तुरंत शक भी नहीं होता था, और इस तरीके से उसने लाखों करोड़ों कमाए। जैसे जैसे हर्षद मेहता का स्कैम बढ़ता गया, वो इंडिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल हो गया। उसने महंगी कार्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और एक पर्सनल यॉट भी खरीद लिया। मीडिया उसे हीरो के रूप में देखने लगी और लोग उसको स्टॉक मार्केट का जीनियस समझने लगे थे। लेकिन पर्दे के पीछे उसका स्कैम और बड़ा हो रहा था। हर दिन वो करोड़ों की ट्रांजेक्शन हैंडल करता था, लेकिन स्कैम जितना बड़ा होता गया उतना ही रिस्क भी बढ़ गया। बहुत लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। स्कैम का एंड शुरू हुआ जब एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक अफवाह थी कि हर्षद ने कभी एक रात में 500 करोड़ एक बैंक से ही उठाए थे। सुचेता ने इस बात को और डीपली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। सुचेता ने पता लगाया कि हर्षद फेक बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल करके पैसे ले रहा था। एक बैंक रिसिप्ट एक प्रॉमिस होती है जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, लेकिन हर्षद फेक रिसिप्ट का यूज करता था। ये उसका स्कैम का सबसे बड़ा राज था। 23 अप्रैल 1992 को सुचेता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उसने हर्षद मेहता के स्कैम को एक्सपोज किया। इस न्यूज ने पूरे देश को हिला डाला। जैसे ही स्कैम का पर्दाफाश होता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। जो शेयर पहले बहुत हाई प्राइस पे थे वो एकदम बेकार हो जाते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। कुछ बैंक्स बैंकरप्ट हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने हर्षद को बहुत बड़े लेवल पे पैसा दे। गवर्नमेंट और सेबी जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है ने स्कैम की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और कई लोग जैसे बैंक ऑफिसर और स्टॉक ब्रोकर्स भी इस केस में शामिल मिले। हर्षद मेहता स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कई सालों तक चली। हर्षद पर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए, जिसमें फ्रॉड और चीटिंग भी शामिल थे। उसे जेल भेजा गया, लेकिन वो अपनी केस को कोर्ट में लड़ता रहा। 1999 में हर्षद मेहता को 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन अपनी पूरी सजा खत्म होने से पहले ही 2001 में उसकी जेल में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय वो सिर्फ 47 साल का था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैसा वो स्कैम का गया कहां? तो स्कैम लगभग 4000 करोड़ का था। गवर्नमेंट ने कुछ पैसा रिकवर कर लिया, लेकिन बहुत सारा पैसा हमेशा के लिए खो गया। कई लोगों की सेविंग्स इस स्कैम की वजह से डूब गई। हर्षद मेहता स्कैम ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। गवर्नमेंट ने बैंक्स और स्टॉक मार्केट के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए ताकि ऐसे स्कैम दोबारा ना हो। सेबी का रोल इंपॉर्टेंट हो गया और स्टॉक मार्केट पर नजर और टाइट हो गई। हर्षद मेहता स्कैम हमेशा याद दिलाता है कि सबसे बड़ी सफलता के पीछे कभी कभी बड़े सीक्रेट्स भी छुपे होते हैं। जहां हर्षद मेहता एक टाइम पर स्टॉक मार्केट का हीरो था, वहीं उसकी ग्रीड ने उसे इंडिया का सबसे बड़ा स्कैमर बना दिया, और उसकी कहानी इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के लिए एक लेसन बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।